हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक कृषि क्षेत्र से है। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि क्षेत्र के जो आंकड़े होते हैं वे वार्षिकीय होते हैं। आप अगर जो भी किताबों से अध्ययन करते हैं, पुराने आंकड़े जो हैं उनके आधार पर अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बहुत सारे आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो हम बहुत सारे सरकारी आंकड़ों को इकट्ठा किए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर इस वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, खाद्यान्न फसलों के जो आंकड़े होते हैं वार्षिकीय होते हैं। मान लीजिए आपने 2021-22 का प्रिपरेशन किया है बुक से, और उन आंकड़ों के आधार पे आप नए जो एग्जाम होंगे उनमें अगर आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाए। तो हम ये वार्षिकी 2023-24 को आंकड़ों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये आंकड़े सरकारी बुक्स यानी सरकारी जो भी आंकड़े निकल के आते हैं उनसे इकट्ठा किया गया है। और अब पुराने जो आंकड़े हैं उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो नवीन क्वेश्चन आते हैं, नए तरीके के प्रश्न आते हैं, उनको अगर आपको हल करना है तो आपको नवीन आंकड़ों को लेकर के या नवीन आंकड़ों के आधार पर उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। साथ साथ हम भारत में जो खाद्यान्न फसलों के आंकड़े हैं उनको भी इसमें समायोजित किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी अध्ययन करेंगे कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र नवीन आंकड़ा क्या है, उसमें कितना योगदान है, यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे कि जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है। और इसी क्रम में अध्ययन करेंगे कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। बहुत सारे फैक्ट हैं। इसके साथ साथ इरिगेशन से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग। इरिगेशन में किस फील्ड का ज़्यादा योगदान है, किसका मध्यम है, किसका कम है, और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। इसके साथ साथ भारत में कितना भूमि यानी कितना क्षेत्र कृषि योग्य है, कितने क्षेत्र पे कृषि योग्य भूमि है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ खाद्यान्न फसलों से आंकड़े हैं। तो आज के वीडियो में आप बहुत सारे नवीन आंकड़ों के साथ नए नए फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख फसलें। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख व्यवसायिक कृषि है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों को उपयोग के आधार पर निम्न दो वर्गों में व्यक्त किया गया है। फर्स्ट है खाद्यान्न फसलें। भारत में खाद्यान्न फसलों की बहुलता है। वर्तमान में देश में कुल कृषि भूमि के 65% भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। देश की खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, दालें, अरहर, मटर, चना, मूंग, उड़द आदि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया है। आप हिंदी और इंग्लिश एक साथ दोनों आप फ्रंट पे देख सकते हैं। इसमें से आप जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उसको यहाँ से अपना लिख सकते हैं और जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज एक साथ आप देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। भारत में खाद्यान्न फसलों के बाद व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और धन अर्जित करना होता है। भारत में कुल कृषि भूमि में 35% भाग पर व्यापारिक या नकदी फसलें उगाई जाती हैं। देश की प्रमुख व्यापारिक फसलों में गन्ना, चाय, कहवा, कपास, जूट, तिलहन, मूंगफली, गरम मसाले, तंबाकू, रबड़ आदि को शामिल किया जाता है। अब इसी क्रम में खाद्यान्न फसलों के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में शीर्ष 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां पे 31.4% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां 18.8% उत्पादन होता है। और तृतीय स्थान पर पंजाब है जो 15.7% उत्पादन करता है। और चौथे नंबर पर हरियाणा है जिसमें 9.9% का उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े 2024 के हैं। इनसे देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए नोट्स यहाँ पे है, वो देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। इसी क्रम में चावल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में चावल के उत्पादन शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है तेलंगाना जहाँ पे 12.17% उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश है जो 11.50 उत्पादन करता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल है जहाँ 11% उत्पादन होता है। और चौथे स्थान पे पंजाब है जहाँ 10.5% उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन के आधार पे ये आंकड़े हैं, नवीन आंकड़े हैं। तेलंगाना इसमें आ गया है नवीन आंकड़ों के आधार पे। तो इस तरह से नवीन आंकड़े आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वार उत्पादक शीर्ष राज्य
फर्स्ट महाराष्ट्र है जहाँ पे 39.8% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है जहाँ 19.3% उत्पादन होता है। तृतीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है जहाँ 9.7% का उत्पादन होता है। और चौथे स्थान पे राजस्थान है जहाँ 9.5% का उत्पादन होता है। चावल का भी आपने अध्ययन किया, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन एक साथ दिया गया है, तो इसलिए इसको देख करके अभी जो जस्ट आपने जो चावल का अध्ययन किया सेम आंकड़े हैं, केवल इंग्लिश वर्जन में इसमें ऐड किया गया है। तो आप इनको देख करके नोट्स बना सकते हैं कि चावल चीन प्रथम स्थान, भारत द्वितीय स्थान पे है और तेलंगाना में प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश द्वितीय, पश्चिम बंगाल तृतीय और पंजाब चतुर्थ स्थान है। और इंग्लिश वर्जन भी दिया गया, तो इसे देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। क्रम में भारत में बाजरा उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पर राजस्थान है जहाँ 41.1% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 21.5% उत्पादन होता है। थर्ड गुजरात है जहाँ 12.2% का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट हरियाणा है जहाँ 10.6% का उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2024 के बाजरा उत्पादन के शीर्ष राज्य। इसी क्रम में भारत में मक्का उत्पादक शीर्ष राज्य। विश्व में भारत का 5वां स्थान है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। तो इस तरह से भारत मक्का उत्पादन में 5वें स्थान पे है और अमेरिका प्रथम स्थान पे। राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे है जहाँ 15.4% का उत्पादन होता है मक्के का। बिहार द्वितीय स्थान पे जहाँ 12.9% का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे जहाँ 12.1% का उत्पादन होता है। और तमिलनाडु चौथे स्थान पे जहाँ 8.6% का उत्पादन मक्के का होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चना उत्पादन के अध्ययन में देखेंगे शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है जहाँ 27.5% का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है जहाँ 24.7% का उत्पादन होता है। राजस्थान में 19.30% का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में 5.7% का उत्पादन होता है। तो इस तरह से चना शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2024 के। इसी क्रम में आगे कुछ आंकड़े देखें। भारत में जौ उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो जैसा आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत में जौ उत्पादक शीर्ष राज्य राजस्थान है, प्रथम स्थान पे है जहाँ पे 40% का उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रखा गया है। तीसरा पंजाब है और चौथा मध्य प्रदेश है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो उत्पादक शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं। भारत में कौन सी फसल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो भारत के अधिकतम क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत में कौन सी फसल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो भारत में चावल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, यानी भारत में जितनी भूमि है उस भूमि में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उस अधिकतम क्षेत्र में उगाया जाता है। 2021-22 में कुछ चावल उत्पादक क्षेत्र के आंकड़े हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2021-22 में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का था, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का था और तृतीय स्थान पंजाब का था। लेकिन 2023 और 24 में ये आंकड़ा चेंज हो गया और जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह से आप पुराने आंकड़ों को लेकर के तैयारी करते हैं तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 2021-22 में जो सीरियल पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब का है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रथम स्थान पे तेलंगाना हो जाता है चावल उत्पादन शीर्ष राज्य में, द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाता है और तृतीय स्थान पे पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो इस तरह से चावल उत्पादन के नवीन आंकड़े आपको दिख रहा है, दोनों एक साथ दिए गए हैं। 2021-22 के आंकड़े में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, जबकि 2023 और 24 के आंकड़े में तेलंगाना प्रथम स्थान पे हो जाता है और तीसरे स्थान पे जैसा आपको 21-22 में पंजाब दिख रहा है, वहीं 2023-24 में पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल तिलहन उत्पादन के आधार पर कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं? तो भारत में कुल तिलहन यानी टोटल ऑयल सीड्स के आधार पर कौन कौन से राज्य हैं? तो प्रथम स्थान पर राजस्थान है, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है और तृतीय स्थान पे गुजरात है। भारत में कुल दालों के आधार पर शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है जहां अधिकतम विविध प्रकार की दालों का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान पे राजस्थान है।
तो भारत में कुल दालों के आधार पे शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 2011 के अनुसार आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 54.6% आबादी को आजीविका प्रदान किया जाता था। यानी आजीविका पे लोग कितने प्रतिशत निर्भर थे 2011 आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार? तो 54.6%। बुक में भी यही है, पुरानी बुक में, लेकिन नवीन बुक में भी आंकड़े नहीं आए हैं। आपका केवल ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा लेट होगा, तो इसलिए आप इन चीज़ों को अध्ययन करके अपने प्रश्न का आंसर सही कर सकते हैं। 2023 और 24 आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान किया जाता है। यानी लोगों को जो रोजगार मिलता है कृषि क्षेत्र से 2023 और 24 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, ये करंट रिपोर्ट है। यानी 2023-24 आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 42.3% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। यानी कृषि में उनको आजीविका मिलती है या कृषि में रोजगार प्राप्त होता है। तो नवीन आंकड़े आपको पता होना चाहिए। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही आंकड़े यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिससे जो अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट हैं वो आप राइट कर सकें कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान समय में लोगों को आजीविका 42.3% मिल रही है। तो इस तरह से आपके आंकड़े पता होना चाहिए। भारत में कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो भारत के कुल संपूर्ण क्षेत्रफल में से कृषि योग्य भूमि 54.8% है। ये नवीन आंकड़ा है, इसको आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि कृषि क्षेत्र भूमि भी कम हो रही है, रोड बन रही है, यानी सड़कें बन रही है, उद्योग बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसी क्रम में देखेंगे जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का क्या योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं: सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। यानी इस तरह से तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यानी अर्थव्यवस्था के तृतीय 3 क्षेत्र हैं। इसका विस्तार से वीडियो आप अलग देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, उन तीनों क्षेत्रकों का जीडीपी में योगदान अलग अलग तरीके से है। तो देखेंगे प्रथम स्थान किसका है जिसमें जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में है, 54.7%। जीडीपी में द्वितीय स्थान पे है औद्योगिक क्षेत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है कितना? 27.6%। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्रक भी कहा जाता है और इस तरह से औद्योगिक क्षेत्रक का योगदान 27.6% है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका योगदान है 17.7%। ये नवीन आंकड़े हैं। तीसरे से जीडीपी में किसका कितना योगदान है आप स्क्रीन पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है देख करके अध्ययन कर सकते। ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। हमने ग्राफ में भी दिखाया है आपको। सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है 54.7% जीडीपी में। द्वितीय स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र है जिसका योगदान 27.6% है जीडीपी में। और तृतीय आपको स्क्रीन पे तीसरे नंबर पे है कृषि क्षेत्र जिसका योगदान 17.7% है। तो इस तरह से जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान है और ये तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तीनों के नाम भी अलग अलग हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तीसरे से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: कृषि क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है और सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक या टेरिटरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो तीनों क्षेत्र का योगदान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में कितना योगदान है। तो डिजिटल नॉलेज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा, आंकड़े को इकट्ठा करने में भी काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख व्यवसायिक कृषि है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों को उपयोग के आधार पर निम्न 2 वर्गों में व्यक्त किया गया है। फर्स्ट है खाद्यान्न फसलें। भारत में खाद्यान्न फसलों की बहुलता है। वर्तमान में देश में कुल कृषि भूमि के 65% भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। देश की खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, दालें, अरहर, मटर, चना, मूंग, उड़द आदि को शामिल किया जाता है।
तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया है। आप हिंदी और इंग्लिश एक साथ दोनों आप फ्रंट पे देख सकते हैं। इसमें से आप जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उसको यहाँ से अपना लिख सकते हैं और जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज एक साथ आप देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो भारत में खाद्यान्न फसलों के बाद व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और धन अर्जित करना होता है। भारत में कुल कृषि भूमि में 35% भाग पर व्यापारिक या नकदी फसलें उगाई जाती हैं। देश की प्रमुख व्यापारिक फसलों में गन्ना, चाय, कहवा, कपास, जूट, तिलहन, मूंगफली, गर्म मसाले, तंबाकू, रबड़ आदि को शामिल किया जाता है। अब इसी क्रम में खाद्यान्न फसलों के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में शीर्ष 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां पे 31.4% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां 18.8% उत्पादन होता है और तृतीय स्थान पर पंजाब है जो 15.7% उत्पादन करता है और चौथे नंबर पर हरियाणा है जिसमें 9.9% का उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े 2024 के हैं। इनसे देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए नोट्स यहाँ पे है, वो देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। इसी क्रम में चावल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में चावल के उत्पादन शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है तेलंगाना जहाँ पे 12.17% उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश है जो 11.50 उत्पादन करता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल है जहाँ 11% उत्पादन होता है और चौथे स्थान पे पंजाब है जहाँ 10.5% उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन के आधार पे ये आंकड़े हैं, नवीन आंकड़े हैं। तेलंगाना इसमें आ गया है नवीन आंकड़ों के आधार पे। तो इस तरह से नवीन आंकड़े आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वार उत्पादक शीर्ष राज्य फर्स्ट महाराष्ट्र है जहाँ पे 39.8% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है जहाँ 19.3% उत्पादन होता है। तृतीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है जहाँ 9.7% का उत्पादन होता है और चौथे स्थान पे राजस्थान है जहाँ 9.5% का उत्पादन होता है। चावल का भी आपने अध्ययन किया लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन एक साथ दिया गया है, तो इसलिए इसको देख करके अभी जो जस्ट आपने जो चावल का अध्ययन किया सेम आंकड़े हैं, केवल इंग्लिश वर्जन में इसमें ऐड किया गया, तो आप इनको देख करके नोट्स बना सकते हैं कि चावल चीन प्रथम स्थान, भारत द्वितीय स्थान पे है और तेलंगाना में प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश द्वितीय, पश्चिम बंगाल तृतीय और पंजाब चतुर्थ स्थान है और इंग्लिश वर्जन भी दिया गया, तो इसे देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। क्रम में भारत में बाजरा उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पर राजस्थान है जहाँ 41.1% उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 21.5% उत्पादन होता है। थर्ड गुजरात है जहाँ 12.2% का उत्पादन होता है और नेक्स्ट हरियाणा है जहाँ 10.6% का उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2024 के बाजरा उत्पादन के शीर्ष राज्य। इसी क्रम में भारत में मक्का उत्पादक शीर्ष राज्य विश्व में भारत का 5वां स्थान है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। तो इस तरह से भारत मक्का उत्पादन में 5वें स्थान पे है और अमेरिका प्रथम स्थान पे। राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे है जहां 15.4% का उत्पादन होता है मक्के का। बिहार द्वितीय स्थान पे जहां 12.9% का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे जहां 12.1% का उत्पादन होता है और तमिलनाडु चौथे स्थान पे जहां 8.6% का उत्पादन मक्के का होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चना उत्पादन के अध्ययन में देखेंगे शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है जहां 27.5% का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है जहां 24.7% का उत्पादन होता है। राजस्थान में 19.30% का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र में 5.7% का उत्पादन होता है। तो इस तरह से चना शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2024 के। इसी क्रम में आगे कुछ आंकड़े देखें। भारत में जौ उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो जैसा आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भारत में जौ उत्पादक शीर्ष राज्य राजस्थान है, प्रथम स्थान पे है जहां पे 40% का उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रखा गया है। तीसरा पंजाब है और चौथा मध्य प्रदेश है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो उत्पादक शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं।
भारत में कौन सी फसल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो भारत के अधिकतम क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत में कौन सी फसल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो भारत में चावल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। यानी भारत में जितनी भूमि है, उस भूमि में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उस अधिकतम क्षेत्र में उगाया जाता है। 2021-22 में कुछ चावल उत्पादक क्षेत्र के आंकड़े हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2021-22 में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का था, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का था और तृतीय स्थान पंजाब का था। लेकिन 2023 और 24 में ये आंकड़ा चेंज हो गया और जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह से आप पुराने आंकड़ों को लेकर के तैयारी करते हैं तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 2021-22 में जो सीरियल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब का है, वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रथम स्थान पे तेलंगाना हो जाता है चावल उत्पादन शीर्ष राज्य में, द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाता है और तृतीय स्थान पे पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो इस तरह से चावल उत्पादन के नवीन आंकड़े आपको दिख रहा है, दोनों एक साथ दिए गए हैं। 2021-22 के आंकड़े में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, जबकि 2023 और 24 के आंकड़े में तेलंगाना प्रथम स्थान पे हो जाता है और तीसरे स्थान पे जैसा आपको 21-22 में पंजाब दिख रहा है, वहीं 2023-24 में पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल तिलहन उत्पादन के आधार पर कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं? तो भारत में कुल तिलहन यानी टोटल ऑयल सीड्स के आधार पर कौन कौन से राज्य हैं? तो प्रथम स्थान पे राजस्थान है, द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश है और तृतीय स्थान पे गुजरात है। भारत में कुल दालों के आधार पर शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, जहां अधिकतम विविध प्रकार की दालों का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान पे राजस्थान है। तो भारत में कुल दालों के आधार पे शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 2011 के अनुसार आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 54.6% आबादी को आजीविका प्रदान किया जाता था। यानी आजीविका पे लोग कितने प्रतिशत निर्भर थे 2011 आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार? तो 54.6%। बुक में भी यही है, पुरानी बुक में, लेकिन नवीन बुक में भी आंकड़े नहीं आए हैं। आपका केवल ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा लेट होगा, तो इसलिए आप इन चीज़ों को अध्ययन करके अपने प्रश्न का आंसर सही कर सकते हैं। 2023 और 24 आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान किया जाता है। यानी लोगों को जो रोजगार मिलता है कृषि क्षेत्र से 2023 और 24 के आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, ये करंट रिपोर्ट है। यानी 2023-24 आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में 42.3% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। यानी कृषि में उनको आजीविका मिलती है या कृषि में रोजगार प्राप्त होता है। तो नवीन आंकड़े आपको पता होने चाहिए। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वही आंकड़े यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिससे जो अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट हैं वो आप राइट कर सकें कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान समय में लोगों को आजीविका 42.3% मिल रही है। तो इस तरह से आपके आंकड़े पता होना चाहिए। भारत में कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो भारत के कुल संपूर्ण क्षेत्रफल में से कृषि योग्य भूमि 54.8% है। ये नवीन आंकड़ा है, इसको आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र भूमि भी कम हो रही है, रोड बन रही है, यानी सड़कें बन रही है, उद्योग बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसी क्रम में देखेंगे जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का क्या योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। यानी इस तरह से तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी अर्थव्यवस्था के तृतीय 3 क्षेत्र हैं। इसका विस्तार से वीडियो आप अलग देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, उन तीनों क्षेत्रकों का जीडीपी में योगदान अलग अलग तरीके से है। तो देखेंगे प्रथम स्थान किसका है, जिसमें जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में है, 54.7%। जीडीपी में द्वितीय स्थान पे है औद्योगिक क्षेत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है कितना, 27.6%। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्रक भी कहा जाता है और इस तरह से औद्योगिक क्षेत्रक का योगदान 27.6% है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है
और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका योगदान है 17.7%। ये नवीन आंकड़े हैं। तीसरे से जीडीपी में किसका कितना योगदान है, आप स्क्रीन पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है देख करके अध्ययन कर सकते। ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। हमने ग्राफ में भी दिखाया है आपको। सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है 54.7% जीडीपी में। द्वितीय स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र है जिसका योगदान 27.6% है जीडीपी में। और तृतीय आपको स्क्रीन पे तीसरे नंबर पे है कृषि क्षेत्र जिसका योगदान 17.7% है। तो इस तरह से जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान है। और ये तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तीनों के नाम भी अलग अलग हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तीसरे से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है और सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक या टेरिटरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो तीनों क्षेत्र का योगदान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में कितना योगदान है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा, आंकड़े को इकट्ठा करने में भी काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।